हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी मार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग ऑन वर्डप्रेस। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि आप वर्डप्रेस पे अपना नया ब्लॉग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। गाइज, इस वीडियो के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत टाइम से मैं इसकी प्रिपरेशन कर रहा था ताकि आपको प्रॉपर्ली सिखा पाऊं कि एक वर्डप्रेस ब्लॉग कैसे स्टार्ट किया जाता है। ठीक है गाइज, और इस वीडियो में मैं आपको जो होस्टिंग परचेस करके दिखाऊंगा उसका डिस्काउंट लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करूंगा ताकि आप डायरेक्टली जाके वहां से परचेस कर पाए और आपको 65 प्लस 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी यहां से मिल जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। तो इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो अब हम आ गए हमारे लैपटॉप स्क्रीन में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे बिल्कुल स्क्रैच से अपना एक नया ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं, और यहां पर मैं आपको सारी सब कुछ चीजें एकदम स्टेप बाय स्टेप मैनर में बताने वाला हूं। ठीक है गाइस, तो अपना ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले एक नीश चाहिए होता है, और यहां पर अगर मैं अपने नीश की बात करूं तो मेरा नीश है ब्लॉगिंग। ठीक है, तो ब्लॉगिंग से रिलेटेड मुझे यहाँ पर एक ब्लॉग स्टार्ट करना, उसके अंदर मैं पूरा ब्लॉगिंग से रिलेटेड ब्लॉग्स लिखूंगा, यानी कि जो पोस्ट होंगे मेरे वो ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग, होस्टिंग, इन सब चीजों पे जो है वो रहेगी। ठीक है, तो उसके लिए मुझे अब एक डोमेन चाहिए, ठीक है, जिसमें मैं चाहता हूं कि ब्लॉगिंग वर्ड आ जाए। ठीक है, तो ऐसे आपको भी अपना नीश निकालना है, और उसके बाद नीश निकालने के बाद आपको जैसा डोमेन चाहिए, अगर आप मान लो कि आपको कोई भी एक वर्ड, जैसे कि मेरे केस में ब्लॉगिंग है, तो अगर मुझे ब्लॉगिंग चाहिए अपने डोमेन में, तो आपको अगर खुद से आइडिया नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, लीन डोमेन सर्च करके, ये वेबसाइट है, यहां पर आने के बाद आपको जो भी वर्ड आपको चाहिए अपने डोमेन नेम में वो आप यहां पे लिख सकते हैं। सॉरी, ब्लॉगिंग। ठीक है, ये लिखने के बाद ऑटोमेटिकली ये सर्च करेगा और आपको बहुत सारे आइडियाज प्रोवाइड कराएगा। अब यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से जो भी आइडियाज आपको प्रोवाइड करा दिए जा रहे हैं, ये सारे के सारे डोमेन अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके खुद से अगर आप आइडियाज निकालोगे तो हो सकता है वो डोमेन अवेलेबल ना हो, लेकिन ये साइट जो आपको डोमेन्स प्रोवाइड करवाती है वो एक्चुअल में अवेलेबल भी रहते हैं। ठीक है, अब मुझे फिलहाल इस साइट की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपना डोमेन सोच रखा है। ठीक है, ब्लॉगिंग डुओस। ठीक है, तो ब्लॉगिंग डुओस नाम से मैं डोमेन लेने वाला हूं। अब गाइस, डोमेन और होस्टिंग हम लेंगे कहां से? ठीक है, एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट होनी चाहिए, अच्छा होस्टिंग कंपनी होनी चाहिए जो बहुत ही ज्यादा रेपुटेशन जिसकी बहुत ही अच्छी हो, सालों से इस इंडस्ट्री में हो और बेस्ट परफॉर्मिंग हो, और चीप प्राइस भी होनी चाहिए, और बहुत सारे फीचर्स भी मिलने चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा अपना खुद का डिस्काउंट लिंक। ठीक है, तो उसके लिए मैं जाऊंगा youtube.com पे, और यहाँ पर मेरे पास एक डिस्काउंट लिंक है, उसके थ्रू मैं परचेस करूंगा तो मुझे खुद को डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैंने YouTube पे जाके मुझे सर्च करना है। आपको ये जो डिस्काउंट लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको जाके सर्च करने की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि ये वीडियो अभी सिर्फ बन रहा है तो मुझे अपने किसी पुराने वीडियो से अपना जो डिस्काउंट लिंक है वो उठाना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए सिंपली आके मुझे यूट्यूब पे लिखना है होस्टिंग, ब्लू होस्ट होस्टिंग, और यहां पर जो वीडियो रैंक होगा फर्स्ट नंबर पे वो हमारा ही वीडियो होगा। ठीक है, इनमें से कोई भी ओपन कर सकता है, दोनों में मुझे लिंक मिल जाएंगे, तो मैं ये वाला ओपन करूंगा, ये वाला वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने पूरा बता रखा है कैसे डोमेन और होस्टिंग परचेस करते हैं। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को प्ले करूंगा एक बार। ठीक है, एक बार फिर मैं इसको पोस्ट कर दूंगा, और अब इसके डिस्क्रिप्शन में यहां पर ये लिंक है, तो मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा। क्लिक करेंगे तो जो वेबसाइट ओपन होगी वो होगी ब्लू होस्ट। मैं बहुत ही ज्यादा भरोसा करता हूं, मेरे पास ऑलरेडी, जैसा कि अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने टोटल 95 होस्टिंग अकाउंट्स जो है ब्लू होस्ट से लिए हुए हैं। ठीक है, जिसमें से 75 होस्टिंग अकाउंट्स मेरे क्लाइंट्स के, बाकी 20 जो है मेरे अलग अलग वेबसाइट जो है वो चल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो, ये मेरा डिस्काउंट लिंक से मैंने क्लिक करके इसको ओपन कर दिया। अब यहां से जो मैं परचेस करने जा रहा हूं तो मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, यहां से डोमेन और होस्टिंग दोनों परचेस करेंगे। अब यहाँ पर अच्छी बात यह है कि मुझे यहाँ पे फ्री डोमेन मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे पैसे यहाँ बच जाएंगे, फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट मिलेगा, क्लाउडफ्लेयर सीडीएन मिलेगा, और सभी होस्टिंग अकाउंट्स में आपको जो है क्लाउडफ्लेयर सीडीएन मिलेगा। तीनों चीज जो है हर सारे के सारे होस्टिंग प्लान पे आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो मैं होस्टिंग प्लान लेने जा रहा हूँ वो है वर्डप्रेस होस्टिंग। ठीक है, वर्डप्रेस होस्टिंग में जाऊंगा और यहाँ पर मैं इंडियन सर्वर ले लूंगा। इंडियन सर्वर लेने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो 50 जीबी का एसएसडी स्टोरेज है, और ये सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं अभी फिलहाल जो लेने वाला हूँ वो है बेसिक प्लान, क्योंकि ये एक डेमो वेबसाइट रहने वाली है, तो इसलिए मैं यहाँ पर जो है वो बेसिक प्लान यहाँ से परचेस करूंगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक कर दूंगा,
और यहाँ पर डोमेन मुझसे पूछेंगे तो मुझे अपना जो डोमेन मैंने सोच के रखा था ये मैं सर्च करूंगा यहाँ पे कि अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, अगर अवेलेबल होगा तो मैं यही दूंगा। तो आप देख सकते हो bloggingduos.com इज अवेलेबल। अब यहां पर आ जाऊंगा नीचे, मुझे लेना है 1 साल के लिए, और इसके बाद यहाँ पर मुझे अपना नाम सारा डिटेल जो कुछ भी है वो सब एंटर करना है। और उसके बाद यहाँ पर नीचे आने के बाद आपको ये सारे जो ऑप्शन है इन सबको हटा देना है। ठीक है, ये और ये वाला। ठीक है, 3 ऑप्शन में हटा दूंगा। और उसके बाद जो प्राइस बनती है वो सिर्फ और सिर्फ 3,348 रुपए बनते हैं, जो कि मुझे पे करना है। ठीक है, तो ये मैं 1 साल के लिए यहाँ पे परचेस कर रहा हूँ। तो अब मुझे क्या है, ये सारे के सारे जो फील्ड है इनको फिल करना है। फिल करने के बाद मैं यहाँ पे पेमेंट पेज पे जा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं एक बार इसको फिल कर लूंगा और उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो एक बार जब आप सारा डिटेल फिल कर दोगे उसके बाद आपको यहाँ पर इसको एग्री कर लेना है। एग्री करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्रोसेसिंग हो रही है। अब जैसे ये प्रोसेसिंग होगी इसके बाद हमें लेके जाएंगे पेमेंट पेज पे, जहां पर हमें पेमेंट करना होगा। ठीक है, आप देख सकते हो ये रहा पेमेंट पेज। ठीक है, तो मुझे ये जो अमाउंट है ये यहाँ पे पे करना है। आप किसी भी चीज का आप यूपीआई से पे कर सकते हो, कार्ड से, नेट बैंकिंग से। ठीक है, स्कैन एंड पे, आप किसी भी एप्लीकेशन वगैरह जिससे आप करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर जो है अपना कार्ड का यूज करूंगा। कार्ड का यूज करके मैं यहाँ पे पे करने जा रहा हूँ। तो गाइज एक बार मैं पे कर लूंगा, क्योंकि अब मैं ये जो पेमेंट का जो प्रोसेस है, जो मैं पेमेंट कार्ड डिटेल वगैरह जब मैं एंटर करूंगा तब मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस को लेकर। और उसके बाद जब मैं प्रोसीड बटन पे क्लिक कर दूंगा फिर जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए मैं पेमेंट कर देता हूँ। ओके गाइस, तो मैंने पेमेंट कर दिया है और ये जो बिल है मेरा आ गया यहाँ पे। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो है एक जो अभी तक हमने अकाउंट तो क्रिएट कर लिया है लेकिन उसका पासवर्ड हमने सेट नहीं किया। आपने देखा होगा मैंने कहीं भी कोई भी पासवर्ड एंटर नहीं किया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा इस अकाउंट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो क्रिएट योर पासवर्ड पे क्लिक कर देंगे। अब आपका जो यूजर नेम रहेगा वो जो भी हमारा डोमेन नेम रहता है वो हमारा यूजर नेम रहता है, और उसके बाद जो है हम पासवर्ड सेट करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो भी डोमेन नेम होगा वो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। जैसे कि मेरे केस में जो डोमेन नेम है वो ये रहेगा। ओके, ये ऑटोमेटिकली उठा लिया है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना है। मैंने एंटर कर दिया और इसको आप एग्री कर देंगे और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। अब आपको कभी भी अपना ब्लूहोस्ट अकाउंट लॉगिन करना हो इस तरीके से आप लॉगिन कर सकते हैं। आपको अपना पासवर्ड और अपना डोमेन नेम याद रखना है। ठीक है, और इस तरीके से आप जो अपना ब्लूहोस्ट का जो भी डैशबोर्ड रहेगा उस पर आप लॉगिन कर सकते हो। ओके, तो अब हम इस पेज पे आ चुके हैं, सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब क्रिएट योर वेबसाइट का ऑप्शन यहाँ मिल जाता है और दूसरा माइग्रेशन का ऑप्शन है। अगर आपका वेबसाइट पहले से किसी दूसरे होस्टिंग कंपनी के साथ चल रहा था तो आप माइग्रेट कर सकते हैं। हालांकि ये सब चीजों की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमने डोमेन भी अभी लिया है, हमने होस्टिंग भी अभी लिया है। ठीक है, तो क्रिएट योर वेबसाइट पे हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग योर साइट, हाउ मच हेल्प डू यू वांट। अब यहाँ पर जो है नो हेल्प नीडेड, ए लिटिल हेल्प, डू इट फॉर मी। अब यहाँ पर आप चाहो तो अगर डू इट फॉर मी करोगे तो ये आपको खुद साइट बना के देंगे। ठीक है, हमको इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, तो हम इस स्टेप को पूरी तरीके से स्किप कर देंगे। ठीक है, व्हाट्स द प्राइमरी पर्पस ऑफ योर साइट। तो हम जो है यहाँ पे ब्लॉग क्रिएट करने वाला है, और यहाँ पर पर्सनल एजुकेशन, तो एजुकेशन का कर लेंगे। और हु आर क्रिएटिंग ए साइट फॉर ए क्लाइंट, यहाँ पर माई सेल्फ करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। चाहे तो इसको भी स्किप कर सकते थे, हम इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। व्हाट डू यू वांट टू नेम योर साइट, ये सब चीजें चाहे तो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं करना चाहते तो हम इसको यहाँ से हटा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बार लिख दूंगा ब्लॉगिंग डुओस। टैगलाइन अभी सेट नहीं करूंगा, बाद में सेट करूंगा मैं। ठीक है, फ्री और प्रीमियम थीम दैट इंस्पायर्स यू। ठीक है, कोई भी थीम अगर हमें चाहिए तो हम यहाँ से डायरेक्टली ले सकते हैं, नहीं तो हम इस स्टेप को भी स्किप कर सकते हैं। तो मैं इसको भी स्किप कर दूंगा, थीम हम बाद में सेट करेंगे। ठीक है, मैंने इसको स्किप कर दिया। वी आर इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस। अब जो है हमारा वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हम वर्डप्रेस होस्टिंग यूज कर रहे हैं और ब्लूहोस्ट से ले रहे हैं, तो ब्लूहोस्ट हमेशा हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल डायरेक्टली करके देता है, तो हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो चलिए अब लॉग इन टू वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे।
ऑटोमेटिकली ये हमें लॉगिन कर देगा, क्योंकि हम अभी ब्लू होस्ट के पैनल पे ऑलरेडी लॉगिन है, तो हमारे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे हमें कोई जो है पासवर्ड वगैरह एंटर नहीं करना पड़ेगा, हम डायरेक्टली लॉगिन हो सकते हैं। ओके गाइस, तो हमारा जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है वो ओपन हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमने अपना हमारा जो एडमिन का यूजर नेम और पासवर्ड हमने सेट नहीं किया है, ये हमको डायरेक्ट पोर्टल से हमने लॉगिन किया है, इसलिए ये लॉगिन हुआ है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, एक बार के लिए हमारा जो खुद का यूजर है हम उसको सेट करेंगे। तो सबसे पहले जाएंगे हम यूजर्स में, ऑल यूजर्स, क्योंकि हमें डायरेक्टली भी तो इसको लॉगिन करना है ना, और उसके बाद आपका जो यूजर है उसको एडिट करना है। ठीक है, यूजर को एडिट करने के बाद यहाँ नीचे आ जाएंगे, नीचे आते ही आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सेट न्यू पासवर्ड का, तो आपको इस बटन पे क्लिक करना है और यहां पर हम इसको हटा देंगे। जो ऑलरेडी जो पासवर्ड है, ये एक रैंडम पासवर्ड दिया जाता है और हम अपना खुद का पासवर्ड यहाँ पे सेट करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सेट कर दिया है और अभी ये कह रहा है कि वीक पासवर्ड है। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर देंगे। ठीक है, हमने ये कर दिया है और उसके बाद अपडेट यूजर पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको एडिट कर दिया है। अब हम वापस चले जाएंगे हमारे डैशबोर्ड पे। सो गाइज, अभी हमारा जो डैशबोर्ड है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पर बहुत सारी चेंजेस हमें करने हैं। ठीक है, वो सारी चीजें हम करेंगे। अब हम चलते हैं एक बार ब्लू होस्ट के पैनल पे। ठीक है, ये ब्लू होस्ट का पोर्टल है जिसके थ्रू हमने लॉग इन किया था। अब यहाँ पर हम जाएंगे तो यहाँ पर हमारे जो साइट है, जो हमारे जो भी साइट हमने लिया, जो डोमेन हमने लिया, वहां पे अभी दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ देख सकते हो bloggingduos.com हमने जो डोमेन लिया है वो हमें शो कर रहा है। ठीक है, मैनेज साइट पे क्लिक करेंगे इस पर और यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि कितने थीम्स के अंदर इंस्टॉल्ड है, कितने प्लगइन्स इंस्टॉल्ड है, यूजर्स कितने हैं और अप टू डेट है कि नहीं है, ये सब चीजें हमें बता रहा है। अब इसके बाद जाएंगे हम यहाँ पर सिक्योरिटी में और एसएसएल सर्टिफिकेट एक्टिव है कि नहीं हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो आप देख सकते हो एसएसएल सर्टिफिकेट जो है यहाँ पर अभी एक्टिव नहीं है। ठीक है, इसको 30 मिनट का टाइम लगता है। यहाँ पर पहले लिखा हुआ है 2 से 3 घंटे लगते हैं, लेकिन यहाँ पर 30 मिनट का टाइम, कोई भी होस्टिंग कंपनी जो है वो 30 मिनट का टाइम तो लेती है और कभी कभी वो जो टाइम है वो 2 से 3 घंटे का हो भी जाता है। लेकिन गाइज यहाँ पर हमारे पास दूसरा भी ऑप्शन है कि अगर आप मान लो चाहते हो कि आपके पास 20-30 मिनट भी नहीं है, आपको जल्दी करना है, तो उसका भी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है। उसके लिए हमें क्लिक करना है एडवांस पे और हम चले जाएंगे सी पैनल पे। ठीक है, तो ये है हमारा सी पैनल और सी पैनल का यूज करके हम ये जो चीज है अभी की अभी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें सी पैनल में आ जाना है और यहां पर एसएसएल टीएलएस स्टेटस में जाना है और यहां आने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे सब जगह अभी रेड साइन है। ठीक है, हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऑटो एसएसएल इज इन प्रोग्रेस। तो गाइज यहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली ये प्रोग्रेस में चल रहा है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर मैंने अभी 5-10 मिनट मैंने वेट कर लिया है, इसलिए ये ऑटो एसएसएल इन प्रोग्रेस लिखा हुआ आ रहा है। नहीं तो यहाँ पर एक बटन मिलता हमें, ठीक है, और उस बटन पे हमें क्लिक करना था और एसएसएल सर्टिफिकेट हम हाथों हाथ एक्टिव कर सकते थे। क्योंकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गया। अगर मैंने जो मैं बात कर रहा था, जो मैं आपको बता रहा था, गाइड कर रहा था, इस टाइम में डायरेक्टली मैं यहाँ आ गया होता तो मुझे एक बटन मिलता और उस पर क्लिक करते ही हाथों हाथ मेरा एसएसएल सर्टिफिकेट जो है एक्टिवेट हो जाता। ठीक है, तो चलिए अभी फिलहाल के लिए जो हमारी साइट है, हम अपने साइट को एक बार चेक करेंगे। ये तो हमारा डैशबोर्ड है, सेशन एक्सपायर हो चुका है, अब हमें इसको लॉगिन करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम कर लेंगे इसको लॉगिन। पहले तो हम अपना डोमेन जो है उसको एंटर कर लेंगे bloggingduos.com। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको लॉगिन करने के लिए यहाँ पे /wp एडमिन और एंटर कर देंगे। कभी भी आपको अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन करना हो तो आपको हमेशा यही करना है, अपना डोमेन डालना है, फिर स्लैश डालना है और WP एडमिन लिखना है। ठीक है, लॉगिन विद यूजर नेम पासवर्ड। अब हमें अपना यूजर नेम पासवर्ड जो है यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा।
ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हम लॉगिन कर चुके हैं अपने डैशबोर्ड में। अब गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारी चीजें दिख रही है। एक नए होस्टिंग में आपको इतनी सारी चीजें यहाँ पर एक साथ दिखना इतनी कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है। हालांकि हम इन सब चीजों को रिमूव कर सकते हैं, ये तो हर एक होस्टिंग कंपनी जो है अपना अपना चीजें जो है वो देती रहती है, आपको इसका लोड लेने की जरूरत नहीं है। ये कोई बुरी बात नहीं है, सारी चीजें हमें बाद में डालना ही पड़ेगा, लेकिन हम खुद से डालेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको सिखाया नहीं है कि आप चीजें करते कैसे हैं। तो हम ये सारी चीजें खुद से डालेंगे, तब मैं आपको ये सब चीजें आई कहां से ये तब बताऊंगा। तो उससे पहले एक बार मैं इन सब चीजों को रिमूव कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये नहीं चाहिए, एक्समेट नहीं चाहिए मुझे, और न्यूफॉल डिजिटल ये भी मुझे नहीं चाहिए, ये मॉन्स्टर इनसाइट्स ये भी नहीं चाहिए, हेलो डॉली भी नहीं चाहिए, जेट पैक भी नहीं चाहिए, ऑप्टिन मॉन्स्टर भी नहीं चाहिए, और डब्ल्यूपी फॉर्म स्लाइड भी नहीं चाहिए, और योस्ट एसईओ भी नहीं चाहिए। तो इन सभी को मैं एक बार सेलेक्ट कर लूंगा और एक बार डीएक्टिवेट कर दूंगा इन सबको, ठीक है। जैसे मैं इसको डीएक्टिवेट कर दूंगा तो ये साइड में आपको ऑप्टिन मॉन्स्टर दिख रहा है और योस्ट एसईओ जो कुछ भी आपको साइड में दिख रहा है वो सब हट गए। तो आप देख सकते हो बहुत सारी चीजें यहाँ से हट गई है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको वापस सेलेक्ट कर लूंगा, तो ब्लू होस्ट प्लगइन को छोड़ के बाकी कोई भी चीजें मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं अब इसको वापस सेलेक्ट कर लूंगा और डिलीट कर दूंगा इन सबको, ठीक है, क्योंकि अनवांटेड प्लगइन्स भी एक दो है और बाकी सारे प्लगइन्स हमें चाहिए, लेकिन हम उसको मैनुअली डालेंगे, ठीक है, ताकि मैं आपको सिखा पाऊंगा कि कैसे हमें इन सबको मैनुअली डालना होता है। तो इन सब चीजों को मैंने एक बार रिव्यू कर दिया। हम एकदम बिल्कुल ब्लॉग के लिए एकदम स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप हम चीजों को करेंगे। तो अब यहाँ पर हमें जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद हमें जाना है परमालिंक्स में। हमेशा ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले आपको ये चीज ध्यान रखना है, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर हमेशा पोस्ट नेम ही सिलेक्टेड होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका जो भी पोस्ट का टाइटल रहेगा या आपके जो फोकस कीवर्ड रहेगा वो आपका यहाँ पे यूआरएल में शो होगा। तो अगर आपका पोस्ट नेम नहीं है तो आपको पोस्ट नेम को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब एक बार हम अपने वेबसाइट को एक बार चेक करते हैं। तो अभी भी यहां पर कमिंग सून लिखा हुआ आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारी जो साइट है इसको हमें लाइव करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है योर साइट इज करंटली डिस्प्लेइंग ए कमिंग सून पेज, वंस यू आर रेडी लॉन्च योर साइट। तो लॉन्च योर साइट पे हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हो साइट स्टेटस कमिंग सून लिखा हुआ है, तो लॉन्च योर साइट पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो इसके बाद जो हमारी साइट है वो बिल्कुल लाइव हो जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हम इसको एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि एसएसएल सर्टिफिकेट अभी भी हमारा जो है एक्टिव नहीं हुआ है। एसएसएल सर्टिफिकेट जब तक एक्टिव नहीं होगा तब तक हमारा साइट जो है आपको प्रॉपर्ली शो नहीं होगा। तो 2-3 घंटे का टाइम ये मांग रहे हैं, तो वो टाइम हमें यहाँ पे लगेगा। हालांकि अभी फिलहाल के लिए जो कमिंग सून का जो स्टेटस था वो हट चुका है और हमारी साइट अब कुछ इस तरीके से दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर अभी भी साइट स्टेटस कमिंग सून लिखा हुआ आ रहा है, इसका आपको टेंशन नहीं लेना है, ये थोड़ी देर में अपने आप हट जाएगा। क्योंकि इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने जो है ब्लू होस्ट का प्लगइन जो है हमारे साइट पे रखा हुआ है। चाहे तो हम इस प्लगइन को हटा सकते हैं, ठीक है। ये मैं हटा इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि कभी अगर किसी को स्टेजिंग वगैरह करने की जरूरत पड़ जाए, जैसे कि क्रिएट स्टेजिंग साइट, तो उस टाइम ये ब्लू होस्ट का जो प्लगइन है वापस इंस्टॉल करना पड़ेगा। और शायद हो सकता है जब भी अपने वेबसाइट का डिजाइन में चेंज करूं तो मैं स्टेजिंग का यूज करूंगा। वर्डप्रेस होस्टिंग मैंने इसीलिए लिया है ताकि मैं स्टेजिंग का यूज कर पाऊं, तो इस वजह से मैंने इस ऑप्शन को यहाँ रहने दिया है। तो थोड़ी देर बाद ये स्टेटस कमिंग सून का स्टेटस जो है यहाँ से हट जाएगा। अभी फिलहाल हमें यहाँ पर नॉट सिक्योर दिखा रहा है। नॉट सिक्योर क्यों नहीं दिखा रहा है, मतलब क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमारा जो एसएसएल सर्टिफिकेट है वो अभी तक पेंडिंग है। यहाँ पर हम इसको रिफ्रेश करेंगे और देखेंगे कि ये पेंडिंग हटके एक्टिव हुआ है कि नहीं। हालांकि 2-3 घंटे का टाइम बताया हमने, तो अभी तक सिर्फ 10 मिनट हुए हमको होस्टिंग लिए हुए, तो कम से कम 30 मिनट का टाइम तो ये लेगा ही लेगा और उसके बाद ये एक्टिव हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो पेंडिंग है, तो हम आगे का काम करेंगे जब ये एक्टिव हो जाए। ओके गाइस, तो अभी भी यहाँ पर जो है इन प्रोग्रेस लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो साइट है वो अब सिक्योर हो गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कनेक्शन इज सिक्योर, और जो पहले नॉट सिक्योर वाली जो लाइन आ रही थी वो हट गई है और यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमें अपनी साइट दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इसको भी एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। जो हमारा एडमिन सेक्शन था, हमें इसे फिर से लॉगिन करना पड़ रहा है क्योंकि हमने हमारा अब एसएसएल सर्टिफिकेट जो है एक्टिव हो चुका है, तो यूआरएल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। जैसे एसएसएल सर्टिफिकेट एक्टिव हो जाता है तो हमारा यूआरएल एचटीटीपी से लेकर पहले एचटीटीपी तक था, अब एचटीटीपीएस भी लग गया, इसलिए हमें ऐसे दोबारा लॉगिन करना पड़ा है। सो गाइस, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हमें टोटल 15 से 20 मिनट लगे इसको एक्टिव होने में। 3 घंटे वहां पे लिखा हुआ था, लेकिन 20 मिनट के अंदर अंदर हमारा जो एक्टिव
हो गया है। ठीक है, तो अब जो है हमने जो अनवांटेड चीजें थी साइट से वो सब कुछ हम यहाँ से क्लियर कर चुके हैं, और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो ये है कि हमारे जो साइट पे जो थीम लग रहा है, आप देख सकते हो जो थीम है हमारी वो बेसिक सी 2023 थीम लगी है। तो हमें अपीयरेंस में जाना है, थीम्स में जाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ थीम्स है यहाँ पर जो ऑलरेडी दे रखे हैं 2022, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। 2021 ये भी, ये जो बेसिक थीम होती है जिसको बाय डिफॉल्ट थीम जो हमें मिलते हैं, इन सबको हमें डिलीट कर देना है एक बार। ठीक है, साइट को हमेशा लोड फ्री रखना है, जो कुछ भी साइट पे अनवांटेड चीजें सब कुछ हटा के चलना है हमें। ठीक है, ये सारी चीजें हम हटा देंगे। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ एक थीम है जो कि एक्टिवेटेड है। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या करना है कि एक थीम हमें यहां पर डालना पड़ेगा। ठीक है, तो थीम कौन सा सेलेक्ट करेंगे हम? कभी भी अगर आप कोई थीम सेलेक्ट करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि वो जो थीम है वो रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए, और ब्लॉगिंग के लिए यूज करी जाने वाली थीम होनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। कभी भी आप कोई भी थीम जब डालते हो तो उसके लिए आप ये बहुत ही ज्यादा कंपलसरी होता है। ठीक है, तो हम आज के इस वीडियो में जो थीम का यूज करने जा रहे हैं वो सबसे बेस्ट थीम है जिसका नाम है जनरेट प्रेस। तो हम जनरेट प्रेस पे हमारा ये ब्लॉग बनाने वाले हैं। तो चलिए अब हम जनरेट प्रेस को इंस्टॉल कर देते हैं। तो यहां पर wordpress.org थीम्स पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद यहां पे हम सर्च करेंगे जनरेट प्रेस। ठीक है, हम इंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे और एक्टिवेट पर क्लिक कर देंगे। तो गाइज हमने यहाँ पर जनरेट प्रेस जो थीम है इसको इंस्टॉल और एक्टिवेट कर दिया है। तो अब अपने जो वेबसाइट को हम रिफ्रेश कर लेंगे एक बार। तो अब आप देख सकते हो हमारी जो साइट है उसका पूरा कंप्लीट लुक चेंज हो चुका है, एक ब्लॉग वेबसाइट जैसा दिख रहा है, और काफी फास्ट भी ये रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल कोई लोड नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं है इसमें। तो अब हमने जो हमारा थीम भी इंस्टॉल यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर कुछ प्लगइन्स की जरूरत है। आपको याद होगा मैंने शुरू में बहुत सारे प्लगइन्स को रिमूव किया था, तो अब हमें यहाँ पर कुछ प्लगइन्स को वापस डालने की जरूरत है। तो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से प्लगइन्स को आपको यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो ऐड न्यू पे चले जाएंगे, प्लगइन्स में जाके। तो अब हमें यहाँ पर सबसे पहले जो प्लगइन की जरूरत पड़ेगी वो है क्योंकि हमारे पास ब्लू होस्ट अभी है, इस वजह से हमें कोई कैशे प्लगइन का यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर कैशिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, जब चाहे हम इसको पर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग से कोई कैशे प्लगइन का हमें यूज करने की यहाँ पे जरूरत नहीं। अगर आप ब्लू होस्ट प्लगइन को रिमूव करते हो, ठीक है, तो उस केस में आपको W3 टोटल कैशे का यूज कर लेना चाहिए। W3 टोटल कैशे, तो ये वाला जो प्लगइन है आप इसका यूज कर सकते हो, ये कैशे के लिए सबसे बढ़िया प्लगइन है। ठीक है, या फिर आप WP फास्टेस्ट कैशे का यूज कर सकते हो, और भी बहुत सारे कैशे प्लगइन्स हैं। ठीक है, आप उनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। अब हम जो सबसे पहले करेंगे वो है रैंक मैथ। अगर आपको अपने ब्लॉग का SEO करना है तो रैंक मैथ प्लगइन की जरूरत पड़ेगी, या फिर आप योस्ट SEO का यूज कर सकते हो, या फिर आप ऑल इन वन SEO का भी यूज कर सकते हो। ये सारे ही प्लगइन्स जो है बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, अगर मैं इनमें से कोई एक सजेस्ट करूंगा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप योस्ट SEO का यूज करो। ठीक है, लेकिन फिलहाल इस वीडियो के लिए मैं रैंक मैथ SEO का यहाँ पे यूज करने वाला हूं। ठीक है, तो आपको इन सब प्लगइन्स का नाम आप नोट करके रख लेना। जब भी आप होस्टिंग परचेस करो तो आपको एक तो डिस्काउंट लिंक्स के थ्रू परचेस करना, ताकि आपको 75% का डिस्काउंट मिल जाए, और उसके बाद आप इन सारे प्लगइन्स और थीम्स का नाम याद रख लेना, ताकि आप भी अपने वेबसाइट में उसका यूज कर पाओ। तो एक्टिवेट पे क्लिक कर देंगे तो रैंक मैथ SEO प्लगइन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर रैंक मैथ हमें कनेक्ट करने को बोल रहा है, हम एक बार जो है इसको स्किप कर देंगे फिलहाल के लिए। हमें बाकी प्लगइन्स को भी हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, तो उसके बाद हम इसका काम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो एक बार हम वापस चले जाएंगे डैशबोर्ड में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रैंक मैथ यहाँ पे आ गया है। अब इसके बाद हमें जो दूसरा प्लगइन यूज करना है वो है अपड्राफ्ट प्लस। आपके ब्लॉग को अगर आप बैकअप लेना चाहते हो तो आपको बैकअप प्लगइन की जरूरत है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे अपड्राफ्ट प्लस। ये एक ऐसा प्लगइन है जिसको सबसे ज्यादा लोग जो है वो यूज करते हैं बैकअप के लिए। ठीक है, मैंने इस पर एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसके अंदर आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल बताया हुआ है कि कैसे आप अपने वेबसाइट का बैकअप ले सकते हो, कैसे रिमोट बैकअप ले सकते हो, कैसे आप रिस्टोर कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने बताई हुई है अपने एक वीडियो में। उसके लिए आपको यहाँ पे सर्च करना है यूट्यूब पे आके, हाउ टू बैकअप योर वर्डप्रेस वेबसाइट।
तो यहाँ पर आपको हमारा वीडियो मिलेगा, ये वाला वीडियो है, सबसे ऊपर आप देख सकते हो 2800 व्यू के साथ। शायद हो सकता है आप जब ये वीडियो देखोगे तब इस पे व्यूज और बढ़ चुके होंगे। तो आप इस वीडियो का जो लेंथ है वो 18 मिनट की लेंथ है, आप इस वीडियो को देख सकते हो। सब कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बताया कि आपको कैसे अपडार प्लस का यूज करके सारी चीजें करनी है। ठीक है, तो हमने वो भी यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है। ठीक है, एक बार इसको क्लोज कर देंगे। तो अभी फिलहाल के लिए रैंक मैथ, एसईओ और अपडार प्लस, ये दो प्लगइन की आपको रिक्वायरमेंट है शुरू करने के लिए। उसके बाद आप चाहो तो गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट कर सकते हो, गूगल सर्च कंसोल को आप कनेक्ट कर सकते हो। ये सारी चीजें हम करने वाले हैं। हम इस वीडियो में गूगल सर्च कंसोल को भी कनेक्ट करके दिखाएंगे, गूगल एनालिटिक्स को भी कनेक्ट करके दिखाएंगे। ये सारी चीजें इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। लेकिन एक बार के लिए अपना ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए आपको सिर्फ इन दोनों प्लगइन्स की जरूरत है, इसके अलावा किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। और गूगल सर्च कंसोल को आप कनेक्ट करने के लिए आप रैंक मैथ का ही यूज कर सकते हो, या फिर आप गूगल साइट किट प्लगइन का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि गूगल सर्च कंसोल को कनेक्ट कर लेना चाहिए हमें, लेकिन गूगल एनालिटिक्स को तब तक कनेक्ट नहीं करना जब तक हम कम से कम 10 से 20 ब्लॉग पोस्ट जब तक लिख नहीं रहते, गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट नहीं करना है। क्योंकि इससे क्या होगा कि साइट पर थोड़ा सा लोड पड़ेगा और जो हमारी रैंकिंग होनी होगी, शुरू में कंपटीशन वैसे ही बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो जितना कम हो सके उतना प्लगइन्स को अपने साइट पे रखना जब तक हमारे 3-4 पोस्ट जो है वो रैंक नहीं हो जाते। उसके बाद हम गूगल एनालिटिक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी अभी साइट पे कोई ट्रैफिक तो आ नहीं रहा है। जब ट्रैफिक आ ही नहीं रहा है तो गूगल एनालिटिक्स का काम क्या है ना। गूगल एनालिटिक्स का काम तब आता है जब हमारे साइट पे कुछ ट्रैफिक आता है, और कुछ ट्रैफिक जो आएगा वो तो गूगल सर्च कंसोल में भी हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम गूगल सर्च कंसोल में हमारे साइट को सबमिट करेंगे। ओके गाइस, तो गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करने के लिए सबसे पहले तो हमें जाना है और गूगल पे टाइप करना है गूगल सर्च कंसोल। अब यहां पर पहली जो साइट हमें दिख रही है इसको हमें ओपन कर लेना है, गूगल सर्च कंसोल, और अब स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने से ये लॉगिन हो जाएगा। ये आप देख सकते हो यहाँ पर पहले से हमने अपना जीमेल आईडी वगैरह लॉगिन कर रखा था, तो लॉगिन हो जाएगा। गाइज, इससे याद आया, हम एक सेकंड के लिए थोड़ा सा पीछे जाएंगे, क्योंकि मैंने एक चीज यहाँ पे मिस कर दिया। होता ना, आप जब भी होस्टिंग लेते हो, होस्टिंग लेने के बाद आपको एक मेल आता है। ठीक है, यहाँ पर हु इज वेरिफिकेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये इसलिए आता है क्योंकि जब जो आपने डोमेन लिया है वो आप ही ने लिया है कि नहीं, ये कंफर्म करने के लिए आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। इस वेरीफाई के लिए वेरीफाई और ईमेल पे क्लिक करके इसको वेरीफाई कर देना है। अगर आप इसको 15 दिन के अंदर अंदर नहीं करते हो तो जो आपको कॉल आएंगे ब्लूहोस्ट कंपनी से कि आप वेरीफाई कर लो, नहीं तो आपको डोमेन बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जैसे आप परचेस करते हो आपको इसे वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, तो मैंने इसको वेरीफाई कर दिया है, तो आप देख सकते हो सक्सेसफुली वेरीफाइड योर हु इज कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। चलिए, अब वापस आ जाते हैं। अब हमें हमारा जो डोमेन है वो यहाँ पर एंटर करना है। ठीक है, HTTPS, अब आप देख सकते हो फॉर्मेट जो है कुछ इस तरीके से https://www. हमारा डोमेन नेम। तो इस तरीके से आपको अपना डोमेन जो है यहाँ पर एंटर करना है। तो चलिए हम अपना डोमेन निकाल लेते हैं और इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी। और यहां पर आपको डोमेन में एंटर नहीं करना, आपको URL प्रीफिक्स में एंटर करना है। ठीक है, इसमें हम डाल देंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब ये चेक करेगा कि हमने वेरीफाई किया है कि नहीं किया है। अब क्योंकि हमने नहीं किया है तो हमें वेरीफाई करने के ऑप्शंस देगा। ठीक है, अब यहां पर जो है हमारे पास वेरीफाई करने के बहुत सारे ऑप्शंस है। HTML फाइल, HTML टैग, गूगल एनालिटिक्स। तो हमने गूगल एनालिटिक्स या टैग मैनेजर कुछ भी नहीं किया है यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए सबसे जो इजी प्रोसेस रहेगा वो रहेगा HTML टैग। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि ये वाला जो टैग है, मेटा नेम करके जो टैग है, इसको हमारे साइट में एंटर करना है हेडर सेक्शन में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे इसको और जाएंगे हमारे डैशबोर्ड में, वापस आ जाएंगे। और डैशबोर्ड में आने के बाद हमारे थीम्स में जाना है, अपीयरेंस, और थीम फाइल एडिटर में जाना पड़ेगा हम इसके लिए। और यहां पर आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर देंगे और यहां पर हमें आना है header.php, क्योंकि हमें इसे हेडर में एंटर करना है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पर हेड शुरू हो रहा है, यहाँ पर हेड खत्म हो रहा है। ठीक है, तो जहां खत्म हो रहा है यहां पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो पेस्ट करने के बाद अपडेट फाइल पे क्लिक करना है। ठीक है, अपडेट फाइल पे क्लिक करने के बाद हम वापस जाएंगे यहाँ पे और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। तो इस बार ये वेरीफाई हो जाना चाहिए। सो गाइस, आप देख सकते हो ओनरशिप वेरीफाइड। ठीक है, अब गो टू प्रॉपर्टी पे क्लिक कर देंगे। तो अभी हम देख सकते हैं यहां पर स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे और यहां देख सकते हो हमारी जो साइट है दिखाई दे रही है। अब इस साइट में फिलहाल के लिए कोई भी डाटा नहीं है, क्योंकि हमारी साइट अभी अभी हमने परचेस की है।
तो कोई हमने पोस्ट नहीं डाला, कोई पेज नहीं बनाया, हमने कुछ भी नहीं किया, हमारे साइट में कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा कुछ। जैसे जैसे ट्रैफिक आने लगेगा हम अपना साइट मैप एंटर करेंगे और इन सब चीजों कितने पेजेस इंडेक्स हुए ये सब चीजें यहाँ पे हमें बताता रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी हमें करनी है। ठीक है, तो ये सब चीजें करने के बाद हमारा जो प्रोसेस है कंप्लीट। फिलहाल के लिए आपको जो कुछ करना था हमने कर दिया है गूगल सर्च कंसोल में। अभी हमें फिलहाल इसमें कुछ भी नहीं करना है, एक दो दिन वेट करना है। एक दो दिन वेट करने पे कुछ ना कुछ डाटा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हम रैंक मैथ को सेटअप कर लेंगे, क्योंकि पहले हमने रैंक मैथ को सिर्फ इंस्टॉल किया था और उसका कुछ भी सेटअप किया नहीं था, तो अब हम रैंक मैथ को वापस सेटअप करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें रैंक मैथ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे सेटिंग्स हैं यहाँ पे, जो कि अभी यहाँ पर हमें इसको स्टार्ट करना है। सेटअप विजार्ड पे क्लिक कर लेंगे, क्योंकि विजार्ड से अगर हम करेंगे तो हमें स्टेप बाय स्टेप हमें चलना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास दो ऑप्शन है। सबसे पहले गेटिंग स्टार्टेड में इजी, एडवांस और कस्टम मोड। इजी और एडवांस हम यूज कर सकते हैं, कस्टम मोड प्रो वर्जन में आता है, तो हम एडवांस सेट करेंगे और स्टार्ट विजार्ड पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे इनपुट डाटा फ्रॉम योस्ट एसईओ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे जो चीजें हैं वो यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको स्टार्ट इंपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट इंपोर्ट कर देंगे और ये सारा जो डाटा है ये उठा लेगा और कंटिन्यू पे कर देंगे क्लिक। अब ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब योर साइट, हमारा साइट क्या है, किस चीज के बारे में, तो पर्सनल ब्लॉग है या फिर स्मॉल बिजनेस वेबसाइट है, पर्सनल पोर्टफोलियो है, ब्लॉग कम्युनिटी ब्लॉग है या न्यूज साइट है, इनमें से जो भी है वो सेट करना। हमारा फिलहाल पर्सनल ब्लॉग है। ठीक है, वेबसाइट नेम हम रख देंगे यहाँ पे। ये हमारे एसईओ के काम आएगा। हम जो कुछ भी यहाँ पे रखते हैं वो हमारे एसईओ के काम है, तो आपको प्रॉपरली इसको रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको ब्लॉगिंग डुओज इस तरीके से ही रखेंगे। और वेबसाइट ऑल्टरनेट नेम कुछ भी नहीं है, तो हम इसको छोड़ देंगे एक बार। और पर्सन ऑर्गेनाइजेशन नेम तो हम यही रखेंगे। और यहाँ पे है लोगो फॉर गूगल और डिफॉल्ट सोशल शेयर इमेज। अब ये दोनों चाहे तो हम अभी रख सकते हैं या फिर हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन इतना है कि इसकी जो मिनिमम साइज है 112x112 पिक्सल रहेगा। तो आप जो भी लोगो क्रिएट करेंगे आपको मिनिमम साइज इतना रखना है, मैक्सिमम आप जितना रखना चाहो उतना रख सकते हो। ठीक है, आप जो है इसको अगर इस तरीके से अगर आप चलते हो तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सर्च इंजिन में ये शो होता है आजकल, पहले नहीं होता था। आजकल गूगल में हमें छोटा सा एक लोगो भी दिखाई देता है, जो टॉप रैंकिंग वेबसाइट्स होती है उनकी आपको छोटा सा लोगो भी दिखाई देता है। ठीक है, तो हम एक बार इसको 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो ये भी हो गया। इसके बाद आता है कनेक्ट गूगल सर्विसेज, कनेक्ट योर रैंक मैथ अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम इसको अपने ईमेल आईडी के साथ हमको इसे कनेक्ट करना होता है। ठीक है, तो हम एक बार इसको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, गूगल पे सेलेक्ट कर दिया हमने और अब जो हमारी ईमेल आईडी है उसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद एक्टिवेट नाउ इस पर क्लिक कर देना है हमें। ठीक है, अब हमें वापस सेलेक्ट करना है और जो भी कंट्रोल्स हम देना चाहते हैं ये हम इसको दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमको यहाँ पे वापस कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी जो साइट है इनेबल द इंडेक्स स्टेटस टैब। ठीक है, तो यहाँ पर जो सर्च कंसोल है यहाँ पर ये हो गया है। और बाकी अगर हम देखें यहाँ पे एनालिटिक्स है और एडसेंस है। एडसेंस को हम यहाँ से कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रो वर्जन में आता है। और बाकी जो चीजें होती है वो ये रही सर्च कंसोल। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो इसको हम इनेबल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो हम इसको डैशबोर्ड में, क्योंकि हमारा जो काम था हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। साइट मैप्स वगैरह काम अभी आगे करना है हमें। तो एनालिटिक्स हम मैंने जैसे ही कहा था थोड़ी देर पहले कि एनालिटिक्स जो है हम अभी कनेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब ट्रैफिक आ ही नहीं रहा है तो उसको कनेक्ट करने का कोई सेंस बनता नहीं है। ठीक है, और सर्च कंसोल तो हम ऑलरेडी सेटअप कर चुके थे, इसलिए मैं सीधे साइट मैप्स में आ गया। तो साइट मैप्स जो है हमने ऑन रखा है, इंक्लूड इमेजेस, पोस्ट पेजेस और कैटेगरीज। हम चाहते हैं कैटेगरीज भी यहाँ पर हो जाए। ठीक है, तो 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ये सारी चीजें हमें ऑन रखनी है, जो कुछ आप देख रहे हो सब कुछ ऑन है। ठीक है, 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो ये भी हो गया। और ऑप्टिमाइजेशन अगर हम देखें, नो इंडेक्स, एम्प्टी कैटेगरी और टैग आर्चिव्स, ये दोनों जो है हमें इंडेक्स नहीं करवाना है। ठीक है, इसलिए हमने ऐसा कर रखा है। नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक्स, इसको हमने ऑफ ही रखना है। और उसके बाद जो भी हमारे एक्सटर्नल लिंक्स है वो न्यू टैब में ओपन होना चाहिए। वो तो खैर बेसिक सी बात है, हमें इसको ऑन ही रखना है, क्योंकि अगर सेम विंडो में ओपन हो जाएगा तो हमारी साइट बंद हो जाएगी और दूसरी वाली चालू हो जाएगी। तो हमें इसको जो है न्यू टैब में ही ओपन कर रखना है और 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे।
ठीक है, इसके बाद जो हमारा कंप्लीट जो प्रोसेस था इसको स्टार्ट करने का रैंक मैच का, वो कंप्लीट हो चुका है। अब गाइस वापस हम यहाँ पे आएंगे और इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे साइट मैप्स है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा कोई भी साइट मैप जो है यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। क्यों? उसका रीजन ये है क्योंकि हमने यहाँ पर साइट मैप को रैंक मैथ में तो ओपन रखा है, मतलब ऑन किया था, लेकिन रैंक मैथ को हमने किसी भी तरीके से हमारे सर्च कंसोल के साथ कनेक्ट नहीं किया। सर्च कंसोल हमने अलग से बनाया था। ठीक है, तो हमें साइट मैप भी हम चाहे तो अलग से बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, साइट मैप हम बनाएंगे लेकिन एक दो पोस्ट डालने के बाद बनाएंगे हम साइट मैप। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे वेबसाइट में ना तो कोई पोस्ट है, ना ही हमारे वेबसाइट पे कोई पेजेस है। ठीक है, कुछ भी नहीं है तो साइट मैप बनाने का मतलब ही क्या है? कैटेगरीज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे साइट पे। ठीक है, तो अभी साइट मैप बनाने का कोई सेंस बनता नहीं है और इस तरीके से हमारा काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, सेटअप एडवांस ऑप्शंस, तो यहाँ पर जो है रोल मैनेजर अगर आप ऑन रखना चाहते हो तो ऑन रख सकते हो, ऑफ रखना चाहते हो ऑफ रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, किसको क्या, आप एडमिनिस्ट्रेटर को कौन सा पावर देना है, ठीक, ये सब चीजें हैं। एडमिनिस्ट्रेटर सब कुछ कर सकता है, डेफिनेटली अपन को ये सारे तो रखना है, और एडिटर ये सब कुछ कर सकता है, ऑथर ये सारे काम कर सकता है। अब इनमें से कौन सा आपको सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर सकते हो। मान लो कि आप लिंक बिल्डिंग भी करने का पावर ऑथर को देना चाहते हो तो दे सकते हो। ठीक है, तो और जो कॉन्ट्रीब्यूटर है वो कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, इस तरीके हो गया। और सब्सक्राइबर जो है वो भी कुछ नहीं कर सकता, सब्सक्राइबर को करना भी नहीं चाहिए कि हमारे साइट का कंट्रोल हम किसी सब्सक्राइबर को नहीं देते। तो सेव एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, और इसके अलावा 404 मॉनिटर हमें ऑन रखना है, क्योंकि अगर हमारी वेबसाइट में से कोई भी पेज हम डिलीट करते हैं, कोई लिंक गायब होता है तो 404 एरर देना चाहिए। रिडायरेक्शंस को ऑफ ही रखना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, स्कीमा मार्कअप, यहाँ पर जो है आर्टिकल है इसको ऑन रखना है, आर्टिकल सेलेक्ट करना है, आर्टिकल टाइप ब्लॉग पोस्ट है, और यहाँ पर स्कीमा टाइप फॉर पेजेस, पेजेस के लिए क्या रहना चाहिए, वो आर्टिकल ही रहेगा। और हम यहाँ पर चाहे तो आर्टिकल टाइप भी रख सकते हैं या फिर हम ब्लॉग पोस्ट भी रख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ब्लॉग पोस्ट रखेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो कंप्लीट प्रोसेस था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जो छोटी छोटी चीजें जो करनी, इमेज एसईओ को हमें ऑन कर देना है, लोकल एसईओ हमें ये ऑन कर देना है, स्कीमा तो ऑलरेडी ऑन है। ठीक है, बाकी साइट में न्यूज साइट मैप और पॉडकास्ट हमें यहाँ मिलेगा नहीं, रिडायरेक्शंस को ऑफ ही रखना है। साइट मैप एसईओ एनालाइजर रोल मैनेजर ये हमने ऑन रखा है। वीडियो साइट मैप फिलहाल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, और गूगल वेब स्टोरीज तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक आप यहाँ पे सिर्फ इतना यहाँ पे ऑन रखने से काम बनेगा नहीं, इसके लिए और भी प्लगइन्स चाहिए होते हैं। और अगर आपका एडसेंस से अप्लाई आप करते हो फिर उस मोनेटाइज हो जाता है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये चीजें काम आती है। तो इसलिए फिलहाल के लिए तो हमें गूगल वेब स्टोरीज ऑन नहीं करना है, और वो कॉमर्स की हमें यहाँ पे जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये सारा जो हमारा प्रोसेस था यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो बाकी जो चीजें थी हमने सब कुछ सेटअप विजार्ड से कंप्लीट किया था, यहाँ से भी हम ये सारी चीजें कर सकते थे, लेकिन कंपलसरी नहीं है। फिलहाल के लिए हमारा जो प्रोसेस था यहाँ पे रैंक मैथ एसईओ टूल का वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद जो हम करेंगे वो ये है कि हमें कुछ नेसेसरी जो पेजेस होते हैं, जैसे कि प्राइवेसी पॉलिसी पेज हुआ, डिस्क्लेमर पेज हो गया, अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट अस है, ये सारे जो पेजेस है ये हमें क्रिएट करने हैं। तो अब हम ये चीज करेंगे। ओके, तो अब हम पेज क्रिएट कर लेते हैं। तो पेज क्रिएट करने के लिए आपको जाना है पेजेस में, यहाँ लेफ्ट साइड में, और ऐड न्यू पे क्लिक करना है। तो अब हमें जो भी नेसेसरी पेजेस है उन्हें क्रिएट करना है। अब यहाँ पर मैंने एक पेज जो प्राइवेसी पॉलिसी पेज जो है मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्रिएट करते हैं। तो पहले अब यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे अबाउट अस पेज क्रिएट कर देंगे और इसको सिंपली पब्लिश कर देंगे। ठीक है, इसके अंदर जो भी कंटेंट डालना है वो आप डाल देना आपके हिसाब से, क्योंकि सबका कंटेंट बिल्कुल अलग रहने वाला है। अबाउट अस में मुझे जो लिखना होगा वो सेम आपको नहीं लिखना होगा। तो आपको सिर्फ बताना है कि आपका ब्लॉग किस चीज के बारे में, आपका नाम क्या है, आपको कितना एक्सपीरियंस है इस चीज में काम करने का। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे एंटर करना है। एक पैराग्राफ में भी अगर आप कर देते हो तो बहुत होगा। ठीक है, ज्यादा यहाँ पर इस पेज में बहुत ज्यादा कंटेंट डालने की जरूरत नहीं है। रेलिवेंट कंटेंट डालो, आपका नाम, आपने क्या पढ़ाई कर रखी है, ठीक है, आपका क्या एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, और आप किस टॉपिक के बारे में लिखने वाले हो इस ब्लॉग में। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो हमने इस पेज को क्रिएट कर दिया है। तो अब हमें दूसरा पेज क्रिएट करना है। तो आप देख सकते हो एक पेज ये क्रिएट हो चुका है, और एक ये आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी ये भी क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब हमें अगला पेज क्रिएट करना है, कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस पेज को भी हम पब्लिश कर देंगे। इसमें आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह डालना है, और अगर आप एक फॉर्म डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। बाकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो आपको डालना है, जैसे कि आपका ईमेल एड्रेस हो गया। अगर आप अपना लोकल एड्रेस देना चाहते हो तो वो एक अलग बात है, नहीं देना चाहते तो चलेगा। ठीक है, आपको मोबाइल नंबर वगैरह अगर देना चाहते हो वो आप कर सकते हो। ठीक है,
मेरे हिसाब से अगर आप सिर्फ एक ईमेल आईडी भी यहाँ पे दे देते हो तो सफिशिएंट है। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगा। और एक कॉन्टैक्ट फॉर्म भी मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कॉन्टैक्ट फॉर्म बना सकते हो तो कॉन्टैक्ट फॉर्म बना देना। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 प्लगइन का यूज करके आप इजिली कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट कर सकते हो, या फिर डब्ल्यूपी फॉर्म का भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये पेज भी बन गया है। अब हम इसको रिफ्रेश कर देंगे तो आप देख सकते हो अबाउट अस पेज बन गया, कॉन्टैक्ट अस बन गया, प्राइवेसी पॉलिसी हो गया। अब हमें डिस्क्लेमर बनाना है। ठीक है, तो डिस्क्लेमर भी हम पब्लिश कर देंगे। अब डिस्क्लेमर और प्राइवेसी पॉलिसी पेज में हमें कंटेंट ऐड करना है। ठीक है, क्योंकि अब डेफिनेटली हम पूरा डिस्क्लेमर लिखने वाले तो है नहीं। ठीक है, ना ही हम प्राइवेसी पॉलिसी पूरा लिख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत लंबी लाइन होती है और उसको ना तो हमें रैंक करवाना होता है, ना ही हमें इंडेक्स करवाना होता है। ठीक है, किसी भी तरह का, और ना ही हमें यूनिक रखना होता है। ठीक है, हमको सिर्फ और सिर्फ एक प्राइवेसी पॉलिसी पेज जो है हमारे साइट में रखना है, एक डिस्क्लेमर पेज हमारे साइट पर रखना है। इसके ऊपर हमारा कोई भी टारगेट होता नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइवेसी पॉलिसी पेज को एक बार ओपन करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि यहां पर मैंने पूरी प्राइवेसी पॉलिसी पेज जो है वो डिजाइन कर रखा है। यहां पर पूरा जो कंटेंट है यहाँ पे मैंने डाला हुआ है। ठीक है, अब ये बनेगा कैसे ये मैं आपको दिखाऊंगा। तो उसके लिए आपको आना है गूगल पे, और यहां पर हम टाइप करेंगे प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट साइट आपको अभी देखने को मिल रही है फ्री प्राइवेसी पॉलिसी, इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब यहां पर पूछ रहा है हमसे कि आप वेबसाइट के लिए चाह रहे हो कि ऐप के लिए। तो हमें वेबसाइट के लिए चाहिए, यानी कि जो हमारा ब्लॉग है, और इस पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। और यहां पर हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे तो हमें बताना है व्हाट इज योर वेबसाइट यूआरएल। ठीक है, तो हम अपने वेबसाइट का जो यूआरएल है वो यहाँ पे एंटर करना है। ये हमारा यूआरएल है, इसको कॉपी कर लेंगे और यहां पर हम इसको एंटर कर देंगे। और व्हाट इज योर वेबसाइट नेम, तो हमारा जो वेबसाइट का नेम है वो ब्लॉगिंग डुओस ही है। इसको हम थोड़ा कैपिटल में रखेंगे। ठीक है, आई एम ए बिजनेस, आई एम एन इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल है, और यहां पर इंडिया सेलेक्ट कर देंगे। स्टेट, ठीक है, ये सब कुछ हो गया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देंगे। व्हाट काइंड ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन डू यू कलेक्ट फ्रॉम यूजर्स, हम इनमें से कुछ भी कलेक्ट नहीं करने वाले। ठीक है, तो अदर्स पे क्लिक कर दिया। और नेक्स्ट स्टेप, हाउ कैन यूजर्स कॉन्टैक्ट यू फॉर एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर प्राइवेसी पॉलिसी, तो हम उसके लिए करने वाले बाय ईमेल। ठीक है, तो ईमेल हम यहाँ पे एंटर करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देंगे। अब यहां पर हमसे दो ऑप्शन मांग रहा है, क्या हमें प्रोफेशनल प्राइवेसी पॉलिसी चाहिए, और अगर चाहिए तो उसके लिए हमें पे करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे मना कर देंगे, नो आई डोंट वांट ए प्रोफेशनल प्राइवेसी पॉलिसी पेज, क्योंकि हम फ्री में यहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं। और नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देंगे, योर ईमेल एड्रेस टू रिसीव द प्राइवेसी पॉलिसी। तो अब हमें यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस वापस डालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ईमेल पे प्राइवेसी पॉलिसी जो पेज है वो मेल किया जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें यहां से भी हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि हमें ईमेल से ही इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, यहां से भी हम कर सकते हैं। तो जनरेट में हम क्लिक करेंगे। आप देख सकते हो, आप यहां पर जो है हमारा बन चुका है पूरा कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, ये जो आप साइड में देख रहे हो ये हमारा पेज है। ठीक है, यही कंटेंट अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपने वेबसाइट पे बताया था आपको। अब इसको यहां से तो हम कॉपी नहीं कर सकते, इसको कॉपी करना पड़ेगा हमें HTML फॉर्मेट में। ये आप देख सकते हो, HTML कॉपी टू क्लिपबोर्ड करना है। और उसके बाद का जो प्रोसेस है वो यह है कि आपको किसी भी पेज में, जैसे कि अपने केस में मैंने यहाँ पर मेरा जो पूरा कंटेंट है ये डाला हुआ है प्राइवेसी पॉलिसी, यहाँ लाके सिंपली क्लिक करना है और पेस्ट कर देना। पेस्ट करते ये पूरा कंटेंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है प्राइवेसी पॉलिसी पेज यहाँ पे बना सकते हैं। और उसके बाद आपको सिंपली अपडेट पे क्लिक कर देना। आपका जो यूआरएल बन रहा है यहाँ पे आपको रहने देना है, और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर एक और यूआरएल बनेगा, लर्न मोर अबाउट कुकीज प्राइवेसी पॉलिसी वेबसाइट। ठीक है, आप इसको रहने देना चाहते हो तो रहने दे सकते हो, नहीं तो इस लिंक को आप हटा सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप इस लिंक को हटा सकते हो। ठीक है, और उसके बाद नीचे आपको अपना जो मेल आईडी है वो भी शो हो जाएगा जो आपने वहां पे एंटर किया था। और बाकी पूरा जो डाटा यहाँ पे बन के आया वो आपके वेबसाइट के नाम से ही बन के आया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बार बार आपका जो वेबसाइट का नाम आपने जो एंटर किया था वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये था, ये देखिए वेबसाइट रिफर्स टू bloggingduos.com एक्सेसिबल फ्रॉम bloggingduos.com। ठीक है, तो ये जो चीज है आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए अब मैं इसको एक बार यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर देता हूं, क्योंकि मैंने वो लिंक हटाया था। तो इस तरीके से हम प्राइवेसी पॉलिसी पेज जो है वो बना सकते हैं।
तो इसी तरीके से आप डिस्क्लेमर भी बना सकते हैं। तो यहां पे हम जाएंगे, यहां पर डिस्क्लेमर, तो यहां पर हम जो फर्स्ट साइट है इसको ओपन करके यहां पर आप जो है इसका यूज करके डिस्क्लेमर भी बना सकते हैं। ये साइट जो है डिस्क्लेमर आपको बिल्कुल फ्री में जनरेट करके दे देगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, डिस्क्लेमर को आप खुद बना लेना अपने लिए, और इसके बाद हमारा जो मेन जो काम आता है वो है कि हमें फिलहाल मैं अभी आपको फिर से ये बना के दिखा नहीं रहा हूं, आप वही सेम चीजें यहाँ पर एंटर करके जो आपने उस वेबसाइट पे एंटर किया था हमने, वैसा का वैसा अपना पूरा डिटेल, वेबसाइट नेम, यूआरएल, ये सब चीज एंटर करके यहाँ से आप डिस्क्लेमर बना सकते हैं बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो वो आप बना लेना, मैं यहाँ पे आपको बना के नहीं दिखा रहा हूं, मैं बाद में अपना खुद का बना लूंगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे हमारे डैशबोर्ड में, कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस मैंने आपको बता दिया कि आपको अपना खुद का बनाना है, आप उसको जनरेट नहीं कर सकते। ठीक है, वो आप अपने हिसाब से बना लेना, और जब मैं पूरा बना लूंगा कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस, मैं आपको एक अलग वीडियो में अपना कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस जो है आपको दिखा दूंगा। ठीक है, नहीं तो आप जो है मेरे जो यूआरएल पे आके, जो bloggingduos.com है, वहां पर आके आप देख सकते हो कि मैंने कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस कैसे बनाया है। ठीक है, क्योंकि अगर हम पूरा पेज बनाने बैठेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, तो इसलिए आप जो है मेरा देख के आप बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम जाएंगे हमारे डैशबोर्ड में फिर से। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट काम जो है हमने नहीं किया है, वो हमें करना है। आप देख सकते हो अभी जो हमारा यूआरएल है https://bloggingduos.com है, यहां पर www मिसिंग है। ठीक है, www यहां पे दिखना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम जाएंगे यहां पर सेटिंग्स में, और जाएंगे जनरल में, और आप देख सकते हो यहां पर वर्डप्रेस एड्रेस में और साइट एड्रेस में दोनों जगह www मिसिंग है। तो हम यहां पर भी www एंटर कर देंगे, और यहां पर भी www एंटर कर देंगे, और उसके बाद नीचे आके इसको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब इतना करने के बाद जब हम ये सेव हो जाए, फिर से अपने वेबसाइट को रिफ्रेश करके देखेंगे, और ओके, ये अब हमसे लॉगिन मांग रहा है, तो हम इसको लॉगिन कर देंगे क्योंकि हमने यूआरएल अभी अभी चेंज किया है। ठीक है, तो लॉगिन कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया वापस लॉगिन। अब हम अपने साइट को एक बार रिफ्रेश करके देखेंगे, तो अब आप देख सकते हो https:// उसके बाद www.bloggingduos.com, ये अब ऐसे दिख रहा है। तो हमने ये चीज भी यहाँ पे कर दी है। अब गाइज, कल हमने, मतलब जब ये वीडियो मैंने एक्चुअल में कल बनाया था, उसका बाकी का पार्ट मैं आज बना रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है तब मैंने कहा था कि साइट मैप जो है, साइट मैप को हम बाद में एंटर करेंगे। अभी जैसे कि गूगल सर्च कंसोल को एक दिन हो चुका है, क्योंकि मैंने इसके वीडियो का आधा पार्ट कल बनाया था, आप भले ही साथ में देख रहे होंगे, लेकिन मैंने आधा पार्ट कल बनाया था। तो एक दिन के अंदर अंदर यहाँ पर थोड़ा सा डाटा आ गया है, जहां पर देख सकते हो मोबाइल यूजेबिलिटी में गुड में 1 बता रहा है, फेलिंग कुछ भी नहीं है, और नीचे साइट लिंक सर्च बॉक्स में भी वैलिड में 1 बता रहा है, इनवैलिड कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा डाटा यहाँ पर आने लग गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा साइट मैप है, ठीक है, उसको यहां पर एंटर करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, हमें डैशबोर्ड में जाना है, और साइट मैप हमारे लिए बना रहा है रैंक मैथ। ठीक है, तो रैंक मैथ प्लगइन को कैसे, मैंने पूरा कल बता दिया था आपको, इस वीडियो को पहले बता दिया था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइट मैप सेटिंग्स में जाएंगे, तो यहां पर आप देख सकते हो सबसे ऊपर योर साइट मैप इंडेक्स कैन बी फाउंड हियर। तो ये वाला जो साइट मैप आप देख रहे हो, bloggingduos.com/sitemap_index.xml, ठीक है, ये मेरा साइट मैप है। हम इसको एक बार ओपन करेंगे तो ये साइट मैप कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, साइट मैप का जो यूआरएल है ऊपर से, इसको उठा लेंगे, इसको उठा के हम डाल देंगे हमारे गूगल सर्च कंसोल में। तो यहां पर साइट मैप्स का ऑप्शन है, यहां पर आ जाएंगे, और उसके बाद यहां पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करते टाइम आपको ध्यान रखना है, जो यूआरएल आपके पहले से है उसको हटा देना है, और बचा हुआ यहां पे रखना है, और सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो इतना ही करना है आपको, और आपका साइट मैप जो है वो सबमिटेड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेसफुल आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे ये पेजेस को डिस्कवर करना शुरू करेगा, पेजेस पोस्ट वगैरह यहाँ पे डिस्कवर करना शुरू कर देगा। ठीक है, जितना भी आप पोस्ट डालोगे, पेज डालोगे, सब दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आप चाहो तो अलग से भी पोस्ट का अलग से साइट मैप बन जाता है, हम चाहे तो इसको भी वहां पे डाल सकते हैं। ठीक है, हम इसे खाली सिंपली इसको मैंने क्लिक कर दिया, अब इसको वापस कॉपी कर लेंगे। ठीक है, एक एक का भी हम चाहे तो यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर हम पूरा ओवरऑल डालना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, तो टोटली हमारे ऊपर है, हम जो भी रखना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ लाके पेस्ट कर देना है, और उसके बाद यही करके
पोस्ट sitemap.xml, इसमें सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा। फिलहाल मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा जो ओरिजिनल साइट मैप था जो कि ये वाला था, इसके अंदर पोस्ट भी है, इसमें पेज भी है और इसमें कैटेगरीज भी है। ठीक है, तीनों इसी मेन साइट मैप से ही हो जाता है, तो मुझे दोबारा से करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको यहां से रिमूव कर दूंगा। तो ये चीज जो है ये कंप्लीट हो गया है। तो साइट मैप का प्रोसेस भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। पेजेस भी मैंने आपको सारे बता दिए हैं। मैंने आपको इस पार्ट में यहाँ पर आपको बता दिया है कि www कैसे ऐड करते हैं हमारे URL में। ठीक है, तो ये सारी मेन चीजें जो है हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। ओके गाइस, तो अब हमने ऑलमोस्ट जो है हमारे ब्लॉग के जो भी पेजेस क्रिएट करने थे वो सारे कर दिए हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा था, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर और प्राइवेसी पॉलिसी, ये चारों पेजेस जो है क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, अब सबसे पहले प्राइवेसी पॉलिसी पेज देख लेते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था। तो ये आपके सामने है प्राइवेसी पॉलिसी पेज, और इसके बाद आता है डिस्क्लेमर। ठीक है, तो ये रहा डिस्क्लेमर। ठीक है, और अब इसके बाद आएगा कॉन्टैक्ट अस। तो कॉन्टैक्ट अस पेज आप देख सकते हो, यहां पर मैंने कॉन्टैक्ट अस के लिए एक फॉर्म बनाया है। फॉर्म बनाने के लिए मैंने यूज किया है यहां पर WP फॉर्म्स प्लगइन का। ठीक है, एक सिंपल सा फॉर्म बनाना है और सिंपल सा फॉर्म जो है वो बन गया है, जिसमें कि नेम है, ईमेल है और मैसेज है। ठीक है, कोई मोबाइल नंबर नहीं पूछा जाएगा किसी यूजर से, सिर्फ उनको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है अबाउट अस। ठीक है, तो यहां पर अबाउट अस में मैंने 2 फोटोज लगा दी क्योंकि ब्लॉगिंग डुओस है, तो हम 2 जने मिलके इस ब्लॉग को चलाने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है ब्लॉगिंग डुओस के बारे में थोड़ा डिटेल लिख दिया है। ठीक है, एक्सपीरियंस और आपका जो भी प्रीवियस एक्सपीरियंस है, आपने क्या किया है, सारी चीजें जो है यहाँ पर हमने एंटर कर दिया है। ठीक है, तो हमने एक अबाउट अस पेज भी क्रिएट कर दिया है। ठीक है, तो इसको मैंने क्रिएट किया एलिमेंटर का यूज करके। आप चाहो तो सिंपल वर्डप्रेस ब्लॉग एडिटर से भी ये चीज जो है कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद होम पेज तो है ही। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो मेन्यू था पहले यहाँ नहीं था, तो कैसे आया, तो ये मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, तो सारे पेजेस जो है हमने एक बार क्रिएट कर लिए, तो मैं आपको दिखा देता हूँ पेजेस जो है। पेजेस क्रिएट कर देता हूँ मैं एक बार, मतलब सॉरी, पेजेस आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अबाउट अस पेज है, जो कि मैंने एलिमेंटर से क्रिएट किया, जैसे मैंने बताया था, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर और प्राइवेसी पॉलिसी पेज। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हमने यहाँ पे कर दी है। अब क्या करना है आपको कि ये जो पेजेस यहाँ पर है, इन पेजेस को मेन्यू में लेकर आना है। ठीक है, पेजेस तो बन जाते हैं, कभी कभी क्या होता है कि ऑटोमेटिकली मेन्यू में आ जाता है। ठीक है, लेकिन अब जो है हमें मान लो कि कोई नया पेज बनाते हैं तो उसको हमें लेकर आना है मेन्यू में, तो ये हमें मैनुअली लेके आना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी क्योंकि मैंने आपको दिखाया नहीं कैसे, तो इसलिए मैं यहाँ पर एक और पेज क्रिएट करूंगा। ठीक है, यहां पर मैं क्रिएट कर लेता हूं सर्विसेज। ठीक है, इस पेज में हम कुछ भी नहीं रखेंगे, सिंपल एक पेज बनाया है। मैं इसको बाद में डिलीट कर दूंगा क्योंकि मुझे सर्विस पेज की रिक्वायरमेंट नहीं है अपने ब्लॉग में, तो मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए बना रहा हूं। ठीक है, तो ये यहां पर मैं इसको रिफ्रेश करते ही सर्विसेज पेज इस लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सर्विस पेज भी जो है आ गया। अब हमारे वेबसाइट को हम चेक करेंगे, तो यहां पर जो है सर्विसेज पेज नहीं दिख रहा है, तो इसको मेन्यू में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जाएंगे वापस अपने डैशबोर्ड में, अपीयरेंस में जाना है आपको, और यहां पर आपको मेन्यू सेक्शन मिलेगा। तो मेन्यू सेक्शन में जाएंगे, हालांकि आपको कस्टमाइज में भी मेन्यू मिलता है, लेकिन यहां पर मेन्यू थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता है। तो आप देख सकते हो मैंने अपने एक मेन्यू नेम क्रिएट किया है। ठीक है, मेन्यू 1, इसके अंदर होम है, अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट अस है, डिस्क्लेमर है, प्राइवेसी पॉलिसी है। अब यहां पर मैं लेकर कैसे आया इसको, सिंपली ये सारी चीजें आपको लेफ्ट साइड में दिख रही है। जैसे कि अभी मैं सर्विसेज पे क्लिक करूंगा तो ये सर्विसेज जो है यहां पर चेक हो चुका। अब ऐड टू मेन्यू में क्लिक कर दूंगा तो यहां पर आप देखना ये जो सर्विसेज है यहां ऐड हो गई है। ठीक है, सिंपल था, इतना सा करना है आपको। ठीक है, अब सेव मेन्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, आप एक नया मेन्यू बनाना चाहते हो तो नया मेन्यू बना सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, आपको एक नया मेन्यू सिंपली यहाँ पे क्रिएट करना है, मेन्यू का नाम आपको डालना है। ठीक है, मेन्यू का नाम डालने के बाद आपको ये सारे जो कुछ भी ऐड करना है वो ऐड कर देना। ऐड करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है कहां पर आप दिखाना चाहते हो। तो मैंने प्राइमरी मेन्यू ऐड किया, तो प्राइमरी मेन्यू वो होता है जो सबसे टॉप पे होता है, तो वहां पर ऐड कर दिया और उसके बाद सेव मेन्यू पे क्लिक कर दिया, तो सेव हो चुका है। अब हम वेबसाइट पे चेक करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे। अभी यहाँ पे सर्विसेज नहीं है, इसको रिफ्रेश करते ही यहाँ पे सर्विसेज पेज भी आ गया, तो क्लिक करते ही ये देखिए हम सर्विस पेज पे आ चुके हैं। अब हमें वापस सर्विसेज चाहिए नहीं, रिमूव कैसे होगा ये भी बता देता हूं। वापस आ गए हम उसी पेज पे, मेन्यू में इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर रिमूव पे क्लिक करेंगे और ये हो गया रिमूव, और वापस सेव चेंजेस। ठीक है, साइट चेक कर लेंगे, होम पेज पे ले जाएंगे तो ये देखिए आप होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर और प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, सर्विसेज यहां से हट चुका है। अब
यहाँ पर अगर आपको मेन्यू में कोई चीज ऊपर ले जानी है तो ऊपर ले जा सकते हो, नीचे ले जानी है तो नीचे ले जा सकते हो। ठीक है, जैसा भी आप रखना चाहते हो आप इसको रख सकते हो। ठीक है, ये आप कंप्लीटली आपके हाथ में, आपको जिस तरीके से सेट करना है सेट कर सकते हो। तो मैं पहले जैसे इसको सेट कर दूंगा क्योंकि अरेंज था ये। अब गाइज ये सब तो हो गई बातें मेन्यू वगैरह अरेंज करने की। अब जो है हमें एक और काम करना है। आप देख रहे होंगे कि जब मैं इस वेबसाइट को ओपन करूं तो यहां पर वेलकम लिखा हुआ आ रहा है। सिर्फ यही नहीं, ऊपर भी वेलकम लिखा हुआ आ रहा है, इस जगह पर भी। ठीक है, तो मुझे ये नहीं चाहिए। ये वेलकम मतलब थोड़ा सा अजीब लग रहा है, यहाँ पे लोगो होना चाहिए ना। फिलहाल के लिए मैंने कोई लोगो क्रिएट नहीं किया है, आप अपना लोगो बना सकते हो। मैं आपको साइज बता दूंगा कि किस साइज का बनाना है। हम क्या करेंगे, कस्टमाइज में जाएंगे और यहां पे साइट आइडेंटिटी लिखा हुआ, तो यहां पर जो है लोगो आप सेट कर सकते हो। अपना कोई भी लोगो बनाओ और उसके बाद उसका एडजस्टमेंट आपको जिस तरीके से करना है आप सिंपली कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको फैब आइकन चाहिए, यहाँ पे सबसे ऊपर आप देख सकते हो वेलकम से जस्ट पहले जो W दिख रहा है वर्डप्रेस का लोगो, या फैब आइकन चाहिए तो आप 512 इंटू 512 पिक्सल्स का आप बना सकते हो और उसको आप जैसे अपलोड करोगे फैब आइकन की जगह वो सेट हो जाएगा। आप इस ब्लॉग को फॉलो करते रहना, कुछ दिनों में यहाँ पर लोगो भी लग जाएगा और कुछ दिनों में यहाँ पे फैब आइकन भी लग जाएगा। लेकिन फैब आइकन का साइज हो वो ये रखना है। लोगो का साइज आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, कोई भी साइज का जो है वो आप लोगो यहाँ पे सेट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है, उस लोगो को यहाँ पे डालना है। लोगो को डालने के बाद जो है वो लोगो आपके मेन्यू बार का साइज ऑटोमेटिकली ले लेगा। ठीक है, तो ये चीज आप कर सकते हो। अब साइट टाइटल हमें दिख रहा है वेलकम, तो हम यहां से साइट टाइटल को हटा देंगे। यहां पे लिखेंगे ब्लॉगिंग डुओस, ये हमने लिख दिया ब्लॉगिंग डुओस। अब टैगलाइन हमें यहां पे लिखना है, तो मैंने एक टैगलाइन अपने लिए ले रखा है, एम्पावरिंग ब्लॉगर्स टू सक्सीड ऑनलाइन। तो मैं जो है ये टैगलाइन यहां पे डाल दूंगा। अब ये यहां से मैं से हटाते ही टैगलाइन भी मुझे यहां पे शो होने लग जाएगा, ब्लॉगिंग डुओस एम्पावरिंग ब्लॉगर्स टू सक्सीड ऑनलाइन। ठीक है, तो ये चीज मैंने कर दिया, तो आप पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि यहां पर हमें क्या क्या चीजें दिख रही है। हमारे साइट पे जाएंगे, अभी वेलकम दिख रहा है, ऊपर भी वेलकम है। अब मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूं, तो आप देख सकते हो ब्लॉगिंग डुओस आ गया यहाँ पे और एम्पावरिंग ब्लॉगर्स टू सक्सीड ऑनलाइन। ठीक है, ये चीज आ गई और ये चीज आपको ऊपर भी दिख रही है, जैसे मैं इसको हवर कर रहा हूं, ब्लॉगिंग डुओस एम्पावरिंग ब्लॉगर्स टू सक्सीड ऑनलाइन। ठीक है, और यूआरएल भी नीचे दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई है। अब यहां से अगर मैं इसको हाइड कर देता हूं तो सिर्फ और सिर्फ लोगो दिखेगा। और अब हम देखते हैं कि कैसा लुक आता है, क्योंकि मुझे लग रहा है सिर्फ और सिर्फ अगर हम लोगो ही दिखाएंगे तो मेरे हिसाब से ये ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो चलिए कहां गया ये रहा। तो अब हम देखते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहां पर जो है सिर्फ और सिर्फ हमारा जो लोगो की जगह जो हमारा बिजनेस का जो नेम है, जो ब्लॉग का नेम है वो दिख रहा है, लेकिन ऊपर अभी भी एम्पावरिंग ब्लॉगर्स टू सक्सीड ऑनलाइन लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो गाइज इस तरीके से जो है आप अपना ब्लॉग जो है सेटअप कर सकते हो। अब हमें सिंपली क्या करना है कि जो हमारे ब्लॉग पोस्ट है, जो भी ब्लॉग पोस्ट आपको लिखना है वो पोस्ट आपको क्रिएट करना शुरू करना। धीरे धीरे आप उसको समझ जाओगे कैसे क्रिएट करते हैं एक ब्लॉग पोस्ट। मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूं यहाँ पे कि ब्लॉग पोस्ट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबको क्लोज कर देंगे यहाँ पर हम और जाएंगे पोस्ट पे, ऑल पोस्ट पे, और यहाँ पर आप देख सकते हो एक पोस्ट है यहाँ पर हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो इसको चाहे तो हम डिलीट कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे ड्राफ्ट में है। ठीक है, ये ड्राफ्ट वाला भी देख लेते हैं हम क्या, ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल के तौर पे इसको देखा था, तो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूं। ठीक है, तो अब डिलीट होने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉग पोस्ट है यहाँ पे, तो जो कि बिल्कुल एम्प्टी है। तो अब क्या करेंगे, हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया एक ब्लॉग पोस्ट। अब यहां पर एक क्वेश्चन डालूंगा मैं, व्हाट इज ब्लॉगिंग, ये एक मैं क्वेश्चन डाल दूंगा यहाँ पे और इसका आंसर भी हम कुछ ना कुछ यहाँ पे लिख देंगे। ब्लॉगिंग is the way of expressing our thoughts or skills online that will help other readers to grow online। ठीक है, एक सिंपली मैंने एक लाइन लिख दिया है रैंडमली जो मेरे मन में आया। ठीक है, तो अब मैं इसको पब्लिश पे क्लिक कर दूंगा और पब्लिश हो जाएगा। और उसके बाद हम देखेंगे हमारा होम पेज, यहाँ पर जो अभी हेलो वर्ल्ड का जो पोस्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इसको हम रिफ्रेश करेंगे एक बार, तो अब आप देख सकते हो व्हाट इज ब्लॉगिंग वाला जो लेटेस्ट पोस्ट है वो ऊपर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप अपना
ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो। आप जो कुछ भी इसमें ऐड करोगे वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, अभी जैसे कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पर दिखा देता हूँ, क्योंकि ये सब चीजें आपको टाइम लगा के आराम से करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें सब चीजों में काफी टाइम लगता है। अभी जैसे कि मान लो कि मुझे एक फीचर्ड इमेज चाहिए इसके लिए। ठीक है, एक फीचर इमेज चाहिए, या फिर मान लो कि मुझे अपने ब्लॉग पोस्ट में एक इमेज डालना है। ठीक है, तो इमेज पे क्लिक किया, अपलोड, और मैं चला जाऊंगा डेस्कटॉप पे, और यहां से मैं अपना एक थंबनेल उठा लूंगा। ठीक है, ये वाला थंबनेल ले लेता हूं, और यहां पे मैं इसको इसको लगा दिया और अपडेट पे क्लिक कर दूंगा। ओके, तो मैंने इसको अपडेट पे क्लिक कर दिया। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखोगे कि ये जो हमारा होम पेज है, हाँ सॉरी एक सेकेंड, अपडेट, ठीक है, यहां पर इतना ही दिखाएगा। हम इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही जो हमारा ब्लॉग पोस्ट है इसके अंदर ये इमेज भी ऐड हो गई है। तो इस तरीके से जो है ना, आप अपने इमेजेस को ऐड कर सकते हो और अपने ब्लॉग को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो ध्यान रखना कि कुछ पैराग्राफ्स, फिर एक इमेज, फिर कुछ पैराग्राफ्स, कुछ एक इमेज, और पैराग्राफ्स को देखना कि जितना हो सके शॉर्ट पैराग्राफ्स रखना। 2 या 3 लाइन की पैराग्राफ्स अगर आप रखोगे तो आपको ब्लॉग को लोग पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे। ठीक है, अगर आप लंबे लंबे पैराग्राफ्स रखोगे ना तो लोग सोचेंगे यार इतना लंबा पैराग्राफ इसको कौन पढ़ेगा। ठीक है, तो ये चीज जो है आपको ध्यान रखनी है। बाकी जो भी है गाइज, यहाँ पर मैंने आपको काफी कुछ जो है समझा दिया यहाँ पे, और कस्टमाइज में जाके आपको बहुत सारी चीजों को ट्राई करके देखना है। यहाँ पर विगेट्स को ट्राई करना है, जैसे कि राइट साइड बार है, तो राइट साइड बार में आपको क्या क्या चीजें चाहिए, जैसे कि रिसेंट पोस्ट है, रिसेंट कमेंट्स है, क्या क्या आपको चीजें चाहिए, वो सब चीजें जो है आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो। क्लिक करते ही आप इसको एडिट कर सकते हो। ये सारी चीजें जो है हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने एडिट पे क्लिक किया तो यहाँ पर ये रिसेंट पोस्ट का ये ऑप्शन आ गया, आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप इसकी जगह कोई दूसरा ऑप्शन रख सकते हो, जैसे कि अभी मैं इसे क्लिक करूंगा, इसको मैं चाहूँ तो यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है, रिमूव हेडिंग, ये रिमूव कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है जो कि आपको ट्राई करना है। ट्राई करके आप धीरे धीरे इन चीजों को समझ सकते हो। ठीक है, तो ऐसे कर करके आपको सारी चीजों का एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कि यार ये सब चीजें कैसे काम करती है, कैसे नहीं करती है, क्योंकि ये सब चीजें आपको खुद को समझना पड़ेगा। मैं हर एक चीज एज इट इज समझा नहीं सकता, लेकिन एक चीज जरूर किया जा सकता है कि अगर आपको किसी भी एक पर्टिकुलर चीज में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, वहां पर मैं आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपको क्या क्या चीजें सीखनी है, तो जो एग्जैक्ट जो चीज में प्रॉब्लम आ रही है वो आप मुझे बताना, मैं आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको धीरे धीरे सीखना है और ट्राई करना कि आप जो है प्रैक्टिकली सीखो। ज्यादा से ज्यादा जो भी चीजें आपको दिख रही है उन चीजों को आप समझो और उनको अप्लाई करो। ठीक है, जो कुछ भी आपने देखा है अभी तक, उन सब चीजों का आप जब तक अप्लाई नहीं करोगे ना, तब तक आप जो है कोई भी चीज सीख नहीं पाओगे। तो ये ज्यादा जरूरी है कि आप चीजों को अप्लाई करके देखो। ठीक है गाइस, तो सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है, और वेब होस्टिंग का जो डिस्काउंट लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, वहां से जाके आप जो है सिंपली उसको परचेज कर सकते हो। आपको 75% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और धीरे धीरे इस वीडियो में मैं और भी चीजें ऐड करता जाऊंगा, जैसे कि एक कोई एससीओ टूल है उसका डिस्काउंट लिंक भी है मेरे पास में, वो मैं ऐड कर दूंगा। जैसे एससीएम रश है उसका डिस्काउंट टूल है मेरे पास, और इसके अलावा ईमेल मार्केटिंग टूल है उसका डिस्काउंट लिंक है मेरे पास। तो ये सब चीजें जो है मैं धीरे धीरे ऐड करता जाऊंगा, और जो भी नए नए ट्यूटोरियल्स मैं लेके आऊंगा वो भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड करता जाऊंगा। तो आपको जो है इस वीडियो से सारा सब कुछ मिल जाएगा। और बाद में अगर आपका ब्लॉग परचेस करने का प्लान है तो आप जो है मेरा डिस्काउंट लिंक लेके अपने पास सेव करके रख सकते हो, और उसके थ्रू जो है आप बाद जब चाहो आप उसको परचेस कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है कि सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उससे कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आया तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाया है, बहुत मेहनत से वीडियो बनाया है। तो आप लोगों का अगर एक लाइक मिल जाएगा तो दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा। पसंद वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी लिस्ट में आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।